कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके घर में छोटी-छोटी बातों के ऊपर बहुत बड़ा गृह कलेश कैसे हो जाता है। घर में एक-दूसरे के साथ महीनों तक बात नहीं होती, घर में तनाव रहता है। इसी के कारण घर में बीमारी हावी हो जाती है, पैसों की किल्लत होती है, बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि गृह कलेश करने के हेतु कौन से ग्रह दोष हावी हो जाते हैं और साथ ही इस ग्रह दोष के निवारण हेतु क्या उपाय करने चाहिए, क्या सात्विक और आध्यात्मिक उपाय करने चाहिए, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूंगा। गृह कलेश होने के यदि आप समय देखें तो घर के अंदर सुबह 11 बजे से पहले गृह कलेश होता है या तो फिर 6 बजे के बाद या देर रात को गृह कलेश बहुत होता है। ये मैंने सर्वे किया है, अनेक जन्म पत्रिकाएं मैंने देखी है। तो आज इसी के अनुसंधान में मैं बात करूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह वीडियो आप पूरा देखिए और 2 बार देखिए। आज तक मैंने कभी ये अनुरोध नहीं किया है कि यह वीडियो 2 बार देखिए। यह जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जानकारी मैं इसके अंदर दे रहा हूँ। तो आप सभी चीज़ों बहुत ध्यान से समझ सके, आपको याद रह जाए, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, यह वीडियो आप अवश्य 2 बार देखिए। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। गृह कलेश के लिए कुछ ग्रह दोष है, जैसे कि शनि चंद्र की युति, गुरु राहु की युति, चंद्र राहु की युति, साथ ही बुध का वक्री होना, लग्नेश का वक्री होना, चतुर्थ स्थान में सूर्य, मंगल, राहु, केतु ऐसे पाप ग्रह होना, पाप राशि होना, चतुर्थ स्थान में मांदी का होना, इस प्रकार से अनेक ग्रह दोष जो है महत्वपूर्ण उसका रोल है। किंतु आज आपको इन कोई ग्रह दोष में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी कुंडली नहीं दिखाई है तो चिंता मत कीजिए। आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त और आध्यात्मिक और सात्विक यह उपाय मैं दे रहा हूँ, जिससे आपके घर में प्रसन्नता का वातावरण छा जाएगा और आपके घर में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी, लक्ष्मी का भी आगमन होगा। तो आप यदि ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मेरे वीडियो में मेरे अनुभव का निचोड़ दे रहा हूँ। आज 12 साल से भी अधिक हो गया तो मैं जन्मपत्री का अभ्यास करता रहता हूँ। आज तक मैंने हजारों जन्मपत्री का अभ्यास किया है और मेरे सभी वीडियो में एक अनुभव का निचोड़ रहता है। तो आप अवश्य यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मूल विषय की ओर आगे बढ़े इस पूर्व आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है। आपके स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। इस ज्वाइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। आपके ज्वाइन होते ही आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएं प्राप्त होने लगेगी, जैसे कि महत्वपूर्ण दिन की जानकारी, शुभ योगों के अनुसंधान में मैं जानकारी दूंगा। कोई विशेष दिन है तो उसका शुभ समय कौन सा है, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूंगा। और यह सब जानकारी आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए बहुत मददगार पुरवार होगी। तो कृपया आप ज्वाइन हो जाइए और हम दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और जीवन के प्रति सुखी और संपन्न लक्ष्य हासिल करने में प्रयत्नशील रहेंगे। गृह कलेश न हो इसके लिए आप घर में छोटे छोटे परिवर्तन कीजिए, जैसे अपने फटे पुराने कपड़े जो है, ओवरसाइज कपड़े हैं, जो जिसका कलर भी एकदम लाइट हो चुका है, ऐसे कपड़े आप फेंक दीजिए। कभी भी पुराने कपड़े का ढेर घर में मत लगाइए, कभी काम आएंगे ऐसा सोच के पुराने कपड़े कभी मत रखिए, क्योंकि इससे जो है राहु हावी होता है और राहु नेगेटिविटी फैलाता है। तो पुराने कपड़े आप फेंक दीजिए या किसी को देने लायक है तो दे दीजिए, किंतु आप अपने घर में मत रखिए। साथ ही पुराने जूते जो है वह भी आप घर में मत रखिए। कुछ लोग पुराने जूते घर में रखे हुए होते हैं। इससे जो है आपका शनि का दुष्प्रभाव आपको प्राप्त होता है, आपका शनि पीड़ित होता है और आपको मुसीबतें झेलनी पड़ती है, गृह कलेश होता है। तो पुराने जूते हैं उसे फेंक दीजिए और खास करके शनिवार के दिन पुराने जूते आप फेंकिए। एक बात और है,
कि जूतों के अनुसंधान में मैं बात थोड़ी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो जूते हैं अपने, कुछ लोगों के घर में रैक होते हैं। वो लोग जूते वो रैक में रखते हैं, बंद कबोर्ड होता है। ये तो अच्छी बात है, किंतु कुछ लोगों के घर में ऐसी सुविधा नहीं है, कारण कोई भी है, मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता। मान लो आपके घर में शू रैक ऐसे बंद कबोर्ड वाले नहीं हैं, तो चिंता मत कीजिए। बाज़ार से प्लास्टिक की थैली ले आइए और प्लास्टिक की थैली में घर में जितने भी पैर है जूतों की, उतनी थैली लाइए। मान लो 10 जोड़ी जूते हैं, तो 10 जोड़ी प्लास्टिक की थैली लाइए और अपने जूते उस प्लास्टिक की थैली में रखा कीजिए। साथ ही अपने जूते को साफ किया कीजिए। सभी पैर जो है वो साफ होने चाहिए, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो बाहर से नेगेटिव एनर्जी ही लेके आते हैं। तो हम जूते साफ करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात, हम रात को जब सोते हैं, तो सोते समय हम रज़ाई ओढ़ते हैं या चद्दर अपने शरीर के ऊपर डालते हैं। तो एक काम और करना है, हर हफ्ते ये रज़ाई या चद्दर जो कोई भी है, उसको धूप में आप तपाइए, बाहर धूप में रख दीजिए। और धूप में क्यों रखना है? इससे नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। अगर आप वॉश कर सकते हैं, तो वॉश भी कर लिया कीजिए। क्यों नेगेटिव एनर्जी निकालना आवश्यक है? जब हम रात को सोते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, वो एब्सॉर्ब कहाँ होती है? उस चादर में एब्सॉर्ब होती है। जो नकारात्मक विचार होते हैं, वो कहाँ एब्सॉर्ब होते हैं? इस चादर में एब्सॉर्ब होते हैं। तो उसे धूप में तपाया कीजिए या वॉश किया कीजिए। इससे जो है बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। दूसरी बात, घर में कभी भी बंद मोबाइल मत रखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल तो नया लेते जाते हैं, पुराना मोबाइल बंद हो गया, इसको भी रखते हैं। क्यों? कभी काम आएगा, ऐसे विचार कर के। तो बंद मोबाइल जो है, बंद इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है, वो बहुत नेगेटिव एनर्जी फेंकती है, ये आप जान लीजिए। तो जैसे हम मान लो कि ये बंद चीज़ें जो है एक प्रकार से डेड बॉडी के समान है। मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है, वो कितना भी प्रिय होता है, लेकिन फिर भी उसको घर में नहीं रखते। संध्या समय से पहले डेड बॉडी को निकालते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक प्रकार से डेड बॉडी ही है। उसको भी आप घर में मत रखिए, उसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि हमें उससे निकलने वाली नेगेटिव ऊर्जा से बचना है। साथ ही घर में बंद घड़ी है, तो कभी भी बंद घड़ी मत रखिए। घड़ी हमेशा चालू होनी चाहिए। ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। अपने घर के संडास बाथरूम नियमित साफ करो। घर के संडास बाथरूम से कभी भी बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, वहाँ से खुशबू आनी चाहिए। ये बात आप समझ लो। वहाँ जो गोली रखनी है रख दो, जो सुगंधीदार पदार्थ रखना है वो आप रख दो। लेकिन कभी भी घर के संडास बाथरूम से बैड स्मेल नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, घर के जितने भी कॉर्नर्स है, उन सभी कॉर्नर को आप साफ किया कीजिए और वहाँ धूप दिया कीजिए। और धूप देते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप आप अवश्य कीजिए, क्योंकि घर के कोनों में राहु केतु का निवास होता है। तो घर के कोनों को शुद्ध रखिए, वहाँ धूप दिया कीजिए। हर मंगलवार और शनिवार के दिन आप अपने घर में गंगा जल अवश्य छिड़किए, क्योंकि मंगलवार और शनिवार बहुत भारी दिन होते हैं। दूसरी बात, नित्य रात्रि को हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए। ऊंचे स्वर में बोल के किया कीजिए और घर के अलग-अलग रूम में बैठ के किया कीजिए। जैसे कि आज इस रूम ड्राइंग रूम में किया, तो कल बेडरूम में कीजिए। इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ आप किया कीजिए, ताकि सभी घर के रूम से वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। और एक बात, मान लो आप बाहर जाते हैं तो इस्त्री वाले कपड़े पहनते ही हैं। घर में रहते हैं तब भी इस्त्री वाले कपड़े पहनिए। मैं ये नहीं कहता बाहर करवाइए, पैसे खर्च करिए। घर में एक इस्त्री ला दीजिए और पूरा सूट नहीं तो टी-शर्ट या शर्ट जो है उसको इस्त्री कर लो। बहनें जो है वो अपने टॉप को इस्त्री कर ले। इस प्रकार से इस्त्री वाले कपड़े पहना कीजिए। दूसरी बात, घर में हैं तब भी बाल बना के रखिए, बिल्कुल अप टू डेट रहिए। इस प्रकार से भी घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। सुबह शाम
आप घर के मंदिर में घी का दिया जलाइए और ये जो घी का दिया है वो 1 घंटे तक चलते रहना चाहिए, ये बात भी आप जान लो। और साथ ही जो लोग रात्रि को देर से सोते हैं, तो उससे भी घर में नेगेटिव एनर्जी हावी होती है, क्योंकि रात्रि को आसुरी शक्ति प्रभावी होती है। आसुरी शक्ति विहार करने के लिए निकल जाती है और जब हम जागृत होते हैं, तो आसुरी शक्ति हम पर हावी हो जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो लोग देर तक सुबह सोते रहते हैं, उनके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है, क्योंकि सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय का प्रथम काम ये है कि सभी नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल निकाल देना। तो हम जब सोते रहते हैं, तो सूर्य की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका हमें लाभ नहीं मिलता और हम में नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है। और घर में पान, बीड़ी, मसाला बिल्कुल उसका सेवन मत कीजिए। घर में तो बिल्कुल नहीं, घर में अगर करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को आमंत्रित कर दिया है। इससे फिर आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अपने घर के भगवान के मंदिर में ताज़ा पुष्प अर्पण किया कीजिए। ये देखिए, ये सब छोटी-छोटी बातें मैंने आपको कही है, किंतु इसका आपको बहुत अच्छा और बहुत सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। आपसे मैं यहाँ पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि ये चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार से जीवन को सुखी, समृद्ध और प्रसन्न बनाने के लिए मेरा वीडियो आपको लाभदायी होगा। ग्रहों के अनुसंधान में भी मैं बात करता रहता हूँ। ग्रह का दुष्प्रभाव, शुभ प्रभाव किस प्रकार से आपको होगा, कौन सी राशि को क्या प्रभाव प्राप्त होगा, ये भी मैं बात करता रहता हूँ। आप अपना अनुभव जो है, वो मुझे ये जो नंबर यहाँ दिया है, उसके ऊपर व्हाट्सएप करके अवश्य मुझे लिखिए और सुखी रहिए। नमस्कार।